Morning students, this is Professor Harvinder Singh Taluja from Electronics and Communication Engineering Department, STEC, Rathiwar, Bhopal. So today we are going to study the topic counters, and it is again it's a very wide application of flip-flop, and counter is used to count the pulses. Okay, जब हमें किसी भी pulses को count करना होता है तो we are using the counter here. So in counter we are using the number of flip-flops. अगर हमें जितने बिट पल्स को काउंट करना है उतने फ्लिप फ्लॉप की आवश्यकता होगी. अगर हम काउंटर्स की कैटेगरी को देखें तो इफ वी टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ काउंटर, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ काउंटर्स. फर्स्ट इज असिंक्रोनस काउंटर और इसको हम रिपल काउंटर भी कहते हैं. And second is synchronous counter. So first we will see what is asynchronous counter. Just our introduction. So asynchronous counter वो काउंटर होंगे जिसमें हम n बिट पल्सेस को काउंट करेंगे और पहले वाले फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक पल्स डायरेक्टली कनेक्टेड होगी, बाकी के फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक पल्स डायरेक्टली कनेक्ट ना होके प्रेसीडिंग फ्लिप फ्लॉप के जो आउटपुट होगा वो आपके क्लॉक पल्स से कनेक्टेड होंगे. एग्जांपल, अगर हम सिंक्रोनस 2 बिट काउंटर देखें तो हमारे पास दो फ्लिप फ्लॉप्स होंगे. जैसा कि मैंने बोला, जितने बिट्स का काउंटर होगा दैट मेनी नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप रिक्वायर्ड. सो क्लॉक पल्स विल बी देयर इन बोथ द फ्लिप फ्लॉप्स. सो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप विल बी गिवन डायरेक्टली द क्लॉक पल्स एक्सटर्नली and we'll take the flip flop T and TB. This is flip flop A, this is flip flop B. Output of this flip flop is QA bar, and its output is QB and QB bar. तो आपके जो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप में, दैट इज फ्लिप फ्लॉप ए में जो क्लॉक पल्स हम दे रहे हैं डायरेक्टली, और सेकंड फ्लिप फ्लॉप में जो क्लॉक पल्स आएगी वो डायरेक्टली ना आके आउटपुट ऑफ द प्रीसीडिंग, मतलब पिछले फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट होगा उससे हमें क्लॉक पल्स मिलेगी. सिमिलरली अगर हमारे पास 3 बिट का काउंटर है, so we will have again one more that is flip flop, that is C flip flop, and its output are QC and QC bar. इसमें जो क्लॉक पल्स आएगी वो QB से आएगी. So this is asynchronous or ripple counter. Fine. तो क्लियर हुआ आपको what is asynchronous and ripple counter. Now we talk about what is synchronous counter. सिंक्रोनस काउंटर में क्या होगा, स्लाइट मॉडिफिकेशन होगा छोटा सा. उसमें जो क्लॉक पल्स होगी वो तीनों को एक साथ मिलेगी लाइक दिस. एक्सटर्नली यू विल गेट द क्लॉक पल्स टू ऑल द फ्लिप फ्लॉप्स. फाइन. और इसका जो आउटपुट है दैट विल कनेक्टेड टू दिस फ्लिप फ्लॉप इनपुट, एंड इसका जो आउटपुट है सेकंड वाले का वो कनेक्टेड होगा थर्ड वाले फ्लिप फ्लॉप इनपुट. तो दिस इज द सिंक्रोनस काउंटर एंड द प्रीवियस वन वाज द asynchronous counter. So अब हम बात करते हैं जो काउंटर्स के क्लासिफिकेशंस क्या क्या होंगे. तो देयर आर 3 क्लासिफिकेशंस ऑफ काउंटर, वो हम देख लेते हैं. देयर विल स्टार्ट आवर टॉपिक. So there are 3 classifications of counter. One is up counter, down counter, and third one is अप डाउन काउंटर. अप काउंटर क्या करेगा, जो काउंटिंग है आपकी पल्सेस की वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में करेगा, असेंडिंग ऑर्डर में करेगा और अप की तरह काउंट करेगा. जैसे हमारे पास अगर 2 बिट अप काउंटर बनाना है मुझे, तो काउंट विल जस्ट लाइक अ 0 1 2 3 and so on and back to 0. This is how the up counter will count or up counter will work. Similarly for down counter, descending, start हमेशा हमारा 0 से होगा, तो इसका जो होगा आपका सीक्वेंस 0 3 2 1 and then back to 0 and so on. डिसेंडिंग ऑर्डर में आपका काउंट कर रहा है. अप डाउन काउंटर में दोनों कंसेप्ट का हम यूज करेंगे, अप काउंटिंग का भी और डाउन काउंटिंग का भी, लेकिन एक बार में एक ही. उसको हम देखेंगे आने वाले टॉपिक्स में कि कैसे हम अप काउंटिंग और डाउन काउंटिंग एक ही तरीके से डिस्कस कर सकते हैं. तो इसमें अप काउंटिंग होगा दैट इज 0 1 2 3 एंड सो ऑन,
एंड डाउन काउंटिंग होगा 0, 3, 2, 1 एंड 0 एंड सो। तो दिस इज अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ काउंटर। नाउ वी विल डिस्कस asynchronous 2-bit up counter. We will discuss our main topic, asynchronous 2-bit up counter। तो यहां पर हम देखते हैं कैसे हमारा काउंट होगा, कैसे हमारा काउंटर वर्क करेगा। विल टेक हियर 2 फ्लिप फ्लॉप्स। जैसा कि मैंने आपसे बोला जितने बिट्स का होगा उतने फ्लिप फ्लॉप हमें जरूरत होगी। तो वी हैव टेकन 2 फ्लिप फ्लॉप्स। तो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप विल बी गिवन डायरेक्टली क्लॉक पल्स एंड हमने यहाँ पर दिया हुआ टी फ्लिप फ्लॉप। दिस इज फ्लिप फ्लॉप ए, यानी हमने फ्लिप फ्लॉप बी। फाइन। एंड आपका आउटपुट होगा फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप का क्यू ए बार, दूसरे का होगा क्यू बी एंड क्यू बी बार। जैसा हमने देखा था कि आपका जो सेकंड फ्लिप फ्लॉप में जो क्लॉक आएगी वो फर्स्ट के आउटपुट से आएगी, लाइक दिस एंड सो ऑन। और इसका जो इनपुट है दैट इज टीबी। हमने टी ए और टीबी को परमानेंटली हाई किया हुआ है। वी आर गिवन डैम टू लॉजिक 1। ऐसा क्यों किया है और हमने टी फ्लिप फ्लॉप ही क्यों लिया है और कोई फ्लिप फ्लॉप क्यों नहीं लिया है? तो यहां पर हम डिस्कस करेंगे इसका कंसेप्ट, क्यों हमने टी फ्लिप फ्लॉप लिया है। वी हैव नॉट टेकन डी, वी हैव नॉट टेकन आरएस, वी कैन आल्सो टेक जेके। हम जब काउंटिंग करेंगे या काउंटर का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो आइदर वी कैन टेक टी फ्लिप फ्लॉप, आइदर वी कैन टेक जे फ्लिप फ्लॉप। और जब हम टी फ्लिप फ्लॉप लेंगे तो टी फ्लिप फ्लॉप को हम परमानेंटली लॉजिक 1 देंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम टी फ्लिप फ्लॉप का कैरेक्टरिस्टिक टेबल देखें तो आपका टी फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है, टी इनपुट एंड QT + 1 इज द नेक्स्ट स्टेट 0, 1। जब आप टी की वैल्यू 0 होती है तो जो आपका नेक्स्ट स्टेट है दैट इज इक्वल टू प्रेजेंट स्टेट। जब टी की वैल्यू 1 होती है तो नेक्स्ट स्टेट इज इक्वल टू द कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रेजेंट स्टेट। हमें यहाँ पर टॉगलिंग करनी है। टॉगलिंग करनी है मतलब हर एक क्लॉक पल्स के बाद आपका स्टेट चेंज होना चाहिए। तो स्टेट चेंज कब होगा? जब हमें कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। तो यहाँ पर क्यू बार टी की कंडीशन कब आ रही है? जब मुझे टी की वैल्यू 1 मिल रही है। इसी कारण से मैंने टी की वैल्यू परमानेंटली 1 रख दी जब मैं हमारा काउंटिंग कराऊंगा। सिमिलरली जैसा मैंने आपसे बोला कि आइदर वी कैन टेक जेके फ्लिप फ्लॉप आल्सो। अगर हम जेके फ्लिप फ्लॉप की कैरेक्टरिस्टिक टेबल की बात करें तो जेके 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1 एंड नेक्स्ट स्टेट। जब जेके 0, 0 होगा तो विल गेट द प्रेजेंट स्टेट। जब 0, 1 होगा विल गेट 0, 1, 0 होगा विल गेट 1 एंड व्हेन 1, 1 इज देयर सो विल गेट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रेजेंट स्टेट। तो आपकी जो ये कंडीशन है, जब हम जेके फ्लिप फ्लॉप का यूज करेंगे तो दोनों जेके इनपुट्स हर फ्लिप फ्लॉप के लॉजिक 1 से कनेक्टेड होंगे। यू कैन सी हियर लॉजिक 1 से कनेक्टेड है। फॉर दिस रीजन, बिकॉज यहां भी क्या हो रही है, टॉगलिंग हो रही है। मतलब आपके प्रेजेंट स्टेट जो था उसका कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है मुझे, है ना। तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन वी विल आइदर यूज जेके फ्लिप फ्लॉप, आइदर यूज टी फ्लिप फ्लॉप। अगले हम टॉपिक में अगले जो हम 3 बिट का देखेंगे और दूसरे काउंटर देखेंगे उसमें हम एक एग्जांपल जेके फ्लिप फ्लॉप से लेके भी कर लेंगे। फाइन। तो दिस इज द रीजन। नाउ अब हम इसके ऑपरेशन पे आते हैं। जो यहाँ पर हम बी फ्लिप फ्लॉप ले रहे हैं, दैट इज सेकंड फ्लिप फ्लॉप ले रहे हैं या थर्ड फ्लिप फ्लॉप लेंगे, वो नेगेटिव एज फ्लिप फ्लॉप है। नेगेटिव एज का मतलब है कि इट विल चेंज इट्स स्टेट व्हेन, जब वो नेगेटिव फॉलिंग एज देखेंगे। नेगेटिव फॉलिंग एज क्या होता है? एक पॉजिटिव फॉलिंग एज होता है, एक नेगेटिव फॉलिंग एज होता है। पॉजिटिव फॉलिंग एज होता है जब हम 0 से 1 पे जाते हैं। 0 क्या है? एक स्मॉल स्टेज है, 1 क्या है? बिगर स्टेज है। तो 0 से 1 जा रहे हैं तो पॉजिटिविटी जा रहे हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ। दिस इज द पॉजिटिव एज फॉलिंग। नाउ सिमिलरली जब हम 1 से 0 जाएंगे तो 1 से 0 हम नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं, नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो जब ऐसा कुछ हमें दिखेगा तो ही हमारा सेकेंड फ्लिप फ्लॉप और थर्ड फ्लिप फ्लॉप वर्क करेगा या टॉगलिंग करेगा, अदरवाइज ये टॉगल नहीं करेगा। फाइन। तो अब हम इसका ऑपरेशन देखते हैं। विल टेक इट्स ऑपरेशन। तो इनिशियली जैसे हमने रजिस्टर्स में देखा था, इनिशियली हमारे जो काउंटर्स के जो आउटपुट्स हैं
वो रीसेट कंडीशन पे, रीसेट कंडीशन पे मतलब QB एंड QA आर बोथ इज इक्वल टू 0 0, मतलब QA भी 0 है और QB भी 0 है। ये हमारा इनिशियली है। नाउ अब जैसे जैसे हम क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे तो उससे क्या होगा, लेट्स सी। तो फर्स्ट क्लॉक पल्स हम अप्लाई करते हैं, फर्स्ट क्लॉक पल्स, सेकेंड क्लॉक पल्स, थर्ड क्लॉक पल्स, फोर्थ क्लॉक पल्स एंड सो ऑन। देखते हैं कितनी क्लॉक पल्स हमें लगेगी। हम फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ तक अभी चलते हैं, देन रेस्ट विल टेक फर्दर ऑन। नाउ अब इनिशियली दोनों के आउटपुट्स QA एंड QB, मतलब दोनों फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट्स 0 0 है। अब जैसे ही मैंने क्लॉक पल्स अप्लाई किया, तो क्लॉक पल्स अप्लाई किया जैसे ही मैंने, तो जो फर्स्ट काउंटर है आपका, क्योंकि क्लॉक पल्स डायरेक्टली किसको कनेक्टेड है, ये फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप में कनेक्टेड है। सेकंड फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक पल्स डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि सेकंड फ्लिप फ्लॉप में जो क्लॉक पल्स आ रही है वो आपको पिछले के आउटपुट से आ रही है। तो आपको जैसे हम क्लॉक पल्स देंगे तो आपका जो QA था वो QA क्या हो जाएगा, 0 से 1, क्योंकि हमने क्या किया हुआ, लॉजिक 1 से कनेक्ट किया हुआ TA को। तो लॉजिक 1 से कनेक्ट किया हुआ मतलब जो प्रेजेंट स्टेट है उसका कॉम्प्लीमेंट। जब हमने T की वैल्यू 1 ले रहे थे कैरेक्टरिस्टिक टेबल में, तो नेक्स्ट स्टेट क्या हो रहा था, जो QT का बार मतलब जो प्रेजेंट स्टेट है उसका कॉम्प्लीमेंट। अभी प्रेजेंट स्टेट क्या थी, 0 थी। जितनी बार हम क्लॉक पल्स देंगे, हर क्लॉक पल्स में जो प्रेजेंट स्टेट रहेगी उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो अभी प्रेजेंट स्टेट आपकी 0 थी, तो 0 से 1 हो गया, फाइन। तो जब 0 से 1 हुआ तो क्या हो रहा है, अब सेकंड वाला फ्लिप फ्लॉप जो है वो क्लॉक पल्स देख रहा है, और ये क्लॉक पल्स देख रहा है तो उसको क्या दिख रहा है, 0 से 1 दिख रहा है। 0 से 1 दिख रहा है मतलब वो पॉजिटिव एज पे जा रहा है, पॉजिटिव एज उसको दिख रहा है। ये वर्क कब करेगा, या ये अपना स्टेट चेंज कब करेगा, जब इसको नेगेटिव एज दिखेगा। नेगेटिव एज मतलब 1 से 0 दिखेगा। अब चूंकि इसको 0 से 1 दिख रहा है तो ये अपने स्टेट को चेंज नहीं करेगा, एज इट इज जो इसका स्टेट था दैट इज 0 वो ही रहेगा। इट विल नॉट चेंज इट्स स्टेट। क्लियर है? दिस इज अबाउट द फर्स्ट क्लॉक पल्स। अब फर्स्ट क्लॉक पल्स मिलने के बाद अब हमारी फाइनल स्टेट क्या है, QA की वैल्यू 1 है और QB की वैल्यू 0 है। नाउ विल सी व्हेन वी विल अप्लाई द सेकंड क्लॉक पल्स। अब जैसे मैं सेकंड क्लॉक पल्स अप्लाई कर रहा हूं तो प्रेजेंट स्टेट जो भी है वो चेंज हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि हमें पता है जब T की वैल्यू 1 होगी तो नेक्स्ट स्टेट क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रेजेंट स्टेट। अभी प्रेजेंट स्टेट आपका 1 है, तो 1 से क्या हुआ, 0 हुआ। तो 1 से क्या हुआ, ये 0 हुआ। दिस इज योर QA एंड दिस इज योर QB। फाइन। फर्स्ट वाला बिट जो है आपका QB का, सेकंड वाला बिट आपका LSB बिट आपका QA का। नाउ अब सेकंड वाले फ्लिप फ्लॉप को, दैट इज फ्लिप फ्लॉप B को 1 से 0 दिख रहा है। 1 से 0 दिख रहा है मतलब नेगेटिव एज दिख रही है, और जब नेगेटिव एज दिखेगी तो ये अपने स्टेट को चेंज कर देगा। स्टेट को चेंज कर देगा मतलब 0 से 1 कर देगा, तो विल गेट अगेन QB को 1 मिलेगा। तो दिस इज द ऑपरेशन ऑफ व्हेन वी विल अप्लाई द सेकंड क्लॉक पल्स। अब हम देखें, अब फाइनल स्टेट हमारी क्या है, जब थर्ड क्लॉक पल्स अप्लाई करने से पहले QA की वैल्यू 0 है एंड QB की वैल्यू 1 है। अब जैसे ही मैं थर्ड क्लॉक पल्स अप्लाई करूंगा, तो थर्ड क्लॉक पल्स अप्लाई जैसे करूंगा, हर एक क्लॉक पल्स पे QA की जो वैल्यू है वो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगी। तो 0 से 1, तो 0 से 1 आ गई। बट FB को, दैट इज फ्लिप फ्लॉप B को क्या दिख रहा है, 0 से 1 दैट इज पॉजिटिव एज। पॉजिटिव एज में वो अपने स्टेट को चेंज नहीं करेगा। दैट मीन्स जो उसका प्रेजेंट स्टेट है 1, उस पर ही रेस्ट्रिक्ट रहेगा। फाइन। तो अब हमारी स्टेट क्या है, थर्ड क्लॉक पल्स के दौरान दोनों 1 1। अब जैसे ही मैं फोर्थ क्लॉक पल्स अप्लाई करूंगा तो ये क्या करेगा, अपने स्टेट को चेंज कर देगा। 1 से 0, उसने 1 से 0 कर दिया। अब फ्लिप फ्लॉप B को क्या दिख रहा है, नेगेटिव एज। नेगेटिव एज दिख रहा है मतलब 1 से 0 दिख रहा है, तो नेगेटिव एज के दौरान ये अपने स्टेट को चेंज कर देगा। दैट मीन्स इट विल अगेन चेंज इट्स स्टेट 1 to 0। तो दिस इज 1 to 0। सो दिस इज हाउ द काउंटर वर्क्स। काउंटर जैसे मैंने कल डिस्कस किया था आपसे, 0 0 0 1 1 0 1 1 एंड सो ऑन। क्योंकि 2 बिट का काउंटर है तो वो इस तरीके से वर्क करता रहेगा। और अगली हम अगर फिफ्थ क्लॉक पल्स देंगे तो फिर हमारी स्टेट आएगी 0 1, 6 में 1 0, 7 में 1 1, 8 में 0 0 एंड सो ऑन। इट विल रिपीट ऑन। So this is the operation of asynchronous 2-bit up counter. I hope you understand it.
अब हम देखते हैं असिंक्रोनस 3 बिट अप काउंटर। जैसा कि मैंने आपसे बोला था अभी कि हम आइदर वी कैन टेक जेके फ्लिप फ्लॉप, आइदर वी कैन टेक टी फ्लिप फ्लॉप। अब मैं 3 बिट का देख रहा हूं और आई विल टेक नाउ हियर जेके फ्लिप फ्लॉप इन प्लेस ऑफ टी फ्लिप फ्लॉप। इसमें मॉडिफिकेशन कर देता हूं मैं। We'll see. And the third flip flop again. This is a J, K, JB, KB, JC, KC। ये आपका है फ्लिप फ्लॉप C, ये आपका है QC एंड QC बार। Fine. Now we can see again थर्ड फ्लिप फ्लॉप में हमने तो क्लॉक पल्स दिए प्रीसीडिंग फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट से दिए। अब यहाँ पे हमारे जो जेके हैं, मैंने कहा दोनों को हमें टाई अप 1 करना पड़ेगा। यहाँ पे जो है जेके दोनों को हम हाई कर रहे हैं और सिमिलरली लाइक दिस हम देख सकते हैं जे के दोनों 1 से कनेक्टेड है, जेबी केबी भी 1 से कनेक्टेड है और जेसी केसी भी 1 से कनेक्टेड है, जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ऑल आर कनेक्टेड टू लॉजिक 1 बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ टॉगलिंग, क्योंकि हमें टॉगलिंग कराना है। टॉगलिंग के लिए वी हैव टू कनेक्ट इट विद दैट 1। नाउ वी विल डिस्कस हियर इट्स ऑपरेशन, जैसे हमने पिछले केस में देखा हमने। तो इनिशियली QC, QB एंड QA आर ऑल 0 0 0 इनिशियली। अब जैसे जैसे मैं फर्स्ट क्लॉक पल्स लगाऊंगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8 clocks. We will see its operation. तो जैसे में अब इनिशियली हमारे तीनों स्टेट्स, तीनों आउटपुट्स 0 0 0 पे। अब जैसे हमारा ऑपरेशन सिर्फ सेम वैसे ही रहेगा जैसे पिछले केस में किया था, बस इन प्लेस ऑफ टी वी आर यूजिंग हियर जी, रेस्ट एवरीथिंग इज सेम। तो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप दैट इज ए को क्लॉक डायरेक्टली मिल रही है, तो जैसे ही मैं फर्स्ट क्लॉक पल्स दूंगा तो आपका जो स्टेट था वो चेंज हो जाएगा 0 से 1। तो 0 से 1 हुआ। अब चूंकि दोनों फ्लिप फ्लॉप बी और फ्लिप फ्लॉप सी अब दोनों नेगेटिव एज हैं, दोनों अपने स्टेट को तब चेंज करेंगे जब उसको 1 से 0 मिलेगा। जब 0 से 1 दिखेगा तो नहीं होगा, ठीक है। अब फ्लिप फ्लॉप बी को क्या दिख रहा है, 0 से 1 दिख रहा है, दैट इज पॉजिटिव एज, इट विल नॉट चेंज इट्स स्टेट, दैट मींस 0 से 0 ही रहेगी। और फ्लिप फ्लॉप सी को भी क्या दिख रहा है, 0 से 0, ये भी चेंज कब करेगा फ्लिप फ्लॉप से, जब इसको सिर्फ और सिर्फ 1 से 0 दिखेगा। तो अब इसको 0 से 0 दिख रहा है, अगेन इट विल नॉट चेंज इट्स स्टेट। दिस इज द फर्स्ट क्लॉक पल्स जब हम अप्लाई करें। तो फर्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई करने के बाद हमारी पोजीशंस हैं, ये हमारे वैल्यूज हैं 1 0 0। नाउ अब जैसे हमने सेकंड क्लॉक पल्स अप्लाई किया तो इसने अपनी स्टेट चेंज की 1 से 0, दैट इज 1 to 0। अब जैसे ही इसको फ्लिप फ्लॉप बी को 1 से 0 दिखा, दैट इज नेगेटिव एज, उसने अपनी स्टेट चेंज कर दी 0 से 1, दैट इज 0 से 1 की। अब फ्लिप फ्लॉप सी को क्या दिख रहा है, अगेन 0 से 1 दिख रहा है, दैट इज पॉजिटिव एज। फ्लिप फ्लॉप सी भी कब चेंज करेगा, जब उसको 1 से 0 दिखेगा, नेगेटिव एज। तो अगेन इट विल नॉट चेंज इट्स स्टेट, इट विल बी इन अगेन द सेम स्टेट 0। अब हमारी वैल्यू क्या है, ये 0 है, ये 1 है, फाइन। अब जैसे मैं क्लॉक पल्स अप्लाई करूंगा अगेन, तो ये 0 से 1 आ जाएगा, तो 0 से 1 आ गया ये, दैट इज QA। अब 0 से 1 आया तो अगेन 0 से 1 अगर बी को देखेगा, इट विल नॉट चेंज इट्स स्टेट, तो ये 1 से 1 ही रहेगा, तो 1 से 1 ही रहेगा। और 1 से 1 रहेगा तो अगेन QC विल नॉट चेंज इट्स स्टेट, QC will change only its state और QB will change only its state when it will detect 1 to 0। तो 1 से 1 हो रहा है तो वो सेम स्टेट में रहेगा, दैट इज 0 पे ही। ओके, नाउ वी विल सी द फर्दर कॉम्बिनेशंस। तो फर्दर कॉम्बिनेशन के लिए अभी हमारे पास क्या है, दोनों 1 1 पे हैं और आखिरी वाला 0 पे। अब जैसे मैंने क्लॉक पल्स अप्लाई किया, फोर्थ क्लॉक पल्स अप्लाई किया, तो अगेन इट विल चेंज इट्स स्टेट 1 to 0,
1 to 0 हुआ तो इसको नेगेटिव एज दिखा, तो इसने नेगेटिव एज दिखा तो इसने भी पोजीशन चेंज की 1 to 0, उसने भी पोजीशन चेंज कर ली 1 to 0. नाउ सी विल डिटेक्ट द नेगेटिव एज. तो सी को नेगेटिव एज दिखा 1 to 0, तो इट विल अगेन चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम 0 to 1. तो 0 to 1 इसने अपनी स्टेट को चेंज कर लिया. ओके, अब हमारे फाइनल क्या क्या है? QA 0 है, QB भी 0 है और QC हमारा 1. अब हमारे फिर से हम उसको रिपीट करते हैं. जब हमने फिफ्थ क्लॉक पल्स दिया तो इट विल अगेन मूव 0 to 1. अब 0 to 1 अगर फ्लिप फ्लॉप बी में दिखेगा इट विल नॉट चेंज इट्स स्टेट, लेकिन फर्स्ट वाला चेंज हो चुका है 0 to 1, इट विल नॉट चेंज अगेन इट्स स्टेट. अगेन फिर जब 0 to 0 इसको दिख रहा है अगेन इट विल नॉट चेंज इट्स स्टेट, इट विल अगेन 1. तो अब हमारी पोजीशन क्या है? 1 0 1. नाउ अगेन वील अप्लाई द 6th क्लॉक पल्स. 6th क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे तो 1 से 0 आएगा, तो 1 से 0 आएगा तो इट विल चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम 1 to 0. नाउ 1 से 0 जब नेगेटिव एज दिख रही है फ्लिप फ्लॉप बी को, इट विल चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम 0 to 1. इसने 0 to 1 इसको चेंज कर दिया, लेकिन फ्लिप फ्लॉप सी को अगेन नेगेटिव एज नहीं दिख रही, पॉजिटिव एज दिख रही. तो पॉजिटिव एज में इट विल नॉट चेंज इट्स स्टेट, इट विल बी ऑन द सेम स्टेट दैट इज 1. फाइन. अब हमारी वैल्यू क्या है? 0 1 1 0 1 1. अब 7th क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे हम. जैसे इट विल चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम 0 to 1, तो 0 से 1 उसने चेंज किया, तो फ्लिप फ्लॉप बी को 0 to 1 दिखा तो इट विल नॉट चेंज इट्स स्टेट, तो ये 1 से 1 पे ही रहेगा. इट इज अगेन ऑन 1 to 1. अब 1 to 1 अगर दोनों है, मतलब फ्लिप फ्लॉप बी है, तो इट विल अगेन नॉट चेंज इट्स स्टेट. वो सी जो रहेगा वो एज इट इज रहेगा 1 1 1. नाउ सी द 8th क्लॉक पल्स. 8th क्लॉक पल्स के दौरान तीनों स्टेट्स आपके, तीनों आउटपुट्स आपके 1 1 1 पे. जैसे मैंने 8th क्लॉक पल्स अप्लाई किया, द आउटपुट ऑफ फ्लिप फ्लॉप ए विल बी 1 to 0. 1 to 0 हो गया क्योंकि हर स्टेट पे इसको चेंज करना है. जैसे हम क्लॉक पल्स देंगे, अब फ्लिप फ्लॉप बी को 1 to 0 दिख रहा है, दैट इज द नेगेटिव एज. नेगेटिव एज दिखेगा तो वो अपने आउटपुट को चेंज करेगा 1 to 0. उसने भी हमें 1 to 0 चेंज किया. नाउ अब अगर फिर फ्लिप फ्लॉप सी को 1 to 0 दिख रहा है, दैट मींस नेगेटिव एज, अगेन इट विल चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम 1 to 0, अगेन 1 to 0. सो दिस इज द ऑपरेशन ऑफ 3-bit असिंक्रोनस अप काउंटर यूजिंग जेके फ्लिप फ्लॉप. हम देखें ये हमारे काउंट क्या है. दिस इज 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड देन बैक टू 0. इट मूव्स ऑन मूविंग. हमारे जो हमने अभी स्टेट डायग्राम बनाया था, तो अभी हमारे 4 स्टेट्स थे 0 0 0 1 1 0 1 1 एंड देन मूविंग ऑन. सिमिलरली इसका स्टेट डायग्राम बनाएंगे 0 0 0 से लेके 1 1 1 एंड बैक टू अगेन 0 0 0. So this is the asynchronous 3-bit up counter. I hope you understand it. Now we will discuss asynchronous down counter. Down counting कैसे वर्क करेगी? So let's see now. The operation of down counting. We'll take 2-bit asynchronous down counter. So we'll make its diagram first. Again we have to make a 2 flip-flops. Take 2 flip-flops. Concept is same. First flip-flop is connected to the clock pulse directly. Second उसके output से connected होगा. Sorry. थोड़ा सा स्लाइड चेंज है, अभी मैं आपको बताऊंगा क्या चीज है. टीए टीबी. अब ये आपके ऊपर है, आप कौन सा फ्लिप फ्लॉप देना चाहते हैं, आइदर टीए आइदर टीबी. हमने देखा दोनों केस में कंसेप्ट दोनों का सेम ही है. लॉजिक 1, राइट, ये भी लॉजिक 1 से कनेक्ट है. This is flip flop A, flip flop B. This is QP and this is QB bar. ये आपके ऊपर है, आगे चाहे तो 3 बिट का बना लें,
अब अंतर सिर्फ इतना है इसमें असिंक्रोनस अप काउंटर और डाउन काउंटर में। अप काउंटर में जो सेकंड फ्लिप फ्लॉप होता है या थर्ड फ्लिप फ्लॉप होता है, उसका जो क्लॉक पल्स होता है वो क्यूए से कनेक्टेड होता है या क्यूबी से कनेक्टेड होता है। डाउन काउंटर में जो आपका सेकंड और थर्ड फ्लिप फ्लॉप का क्लॉक पल्स है वो डायरेक्टली आउटपुट से ना कनेक्ट होकर उसके कॉम्प्लीमेंट से कनेक्ट होगा, दैट मीन्स क्यूए बार से कनेक्टेड होगा। अगर तीसरा फ्लिप फ्लॉप होता तो वो किससे कनेक्टेड होता? क्यूसी बार से, क्यूबी बार से। फाइन, तो दिस इज द डिफरेंस ओनली। बाकी कंसेप्ट सेम है कि ये भी अपना स्टेट तब चेंज करेगा जब इसको नेगेटिव एज दिखेगा 1 से 0। फाइन, तो अब हम देखते हैं इसका ऑपरेशन। तो इनिशियली क्यूबी और क्यूए इज बोथ 0 0, इनिशियली दोनों 0 0। अब हम क्लॉक पल्स अप्लाई करते हैं, फिर हम देखेंगे क्या चेंज आ रहा है, क्या वाकई में डाउन काउंटिंग हो रही है इस मोड को चेंज करके। अब देखें, हमने इनिशियली दोनों को 0 0 लिया, मतलब ये इसको इस पर 0 लिया हुआ है। हम डिस्कस ये कर रहे हैं लेकिन हम स्टेट क्यूए क्यूबी ले रहे हैं। तो अब ऐसी बात है, अगर ये 0 है तो ये 1 होगा, ये 0 तो 1 होगा। चलिए, तो इनिशियली दोनों 0 0। जैसे ही मैं फर्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई करूंगा, चूंकि दोनों टीए टीबी कनेक्टेड टू लॉजिक 1 है और फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप को डायरेक्ट क्लॉक पल्स आ रही है, तो हर बार ये अपना स्टेट चेंज करेगा। अभी ये 0 है तो अभी ये क्या होगा? 1 है। इसी समय जब 0 होगा तो 1 होगा, 1 होगा तो 0 होगा। जैसे ही मैंने क्लॉक पल्स अप्लाई की तो इसने क्या किया? 0 से 1 लिया, 0 से 1, इट चेंज इट स्टेट फ्रॉम 0 to 1। और इसने क्या किया? 1 से 0 किया, उल्टा होगा, कॉम्प्लीमेंट है। अब आपके जो सेकेंड फ्लिप फ्लॉप है, फ्लिप फ्लॉप बी, इट इज कनेक्टेड टू क्यूए बार, इट इज नॉट कनेक्टेड टू क्यूए। तो जब इसको सेकेंड फ्लिप फ्लॉप को नेगेटिव एज दिखेगी तो ये अपना स्टेट चेंज करेगा। अभी ये 1 है, तो अभी इसको नेगेटिव एज दिख रही है 1 से 0, क्योंकि ये अगर कनेक्टेड होता तो ये पॉजिटिव एज थी, तो वो चेंज नहीं करता। कनेक्ट क्या है? क्यूए बार है। क्यूए बार क्या शो कर रहा है? 1 to 0 शो कर रहा है, 1 to 0 शो कर रहा है, मतलब ये अपनी स्टेट को चेंज कर देगा। तो अभी स्टेट क्या थी? 0 थी, तो 0 से 1 आ गई। इट्स चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम 0 to 1। ओके, दिस इज द फर्स्ट क्लॉक पल्स एप्लीकेशन। नाउ विल सी आफ्टर अप्लाइंग द सेकंड क्लॉक पल्स। तो फर्स्ट क्लॉक पल्स लगाने के बाद हमारी वैल्यूज क्या है? 1 है, ये भी 1 है। अगर ये 1 है तो ये 0 होगा और ये 0 होगा। अब जैसे मैंने सेकंड क्लॉक पल्स अप्लाई की तो ये 1 से 0 हो गया, मतलब ये 1 से 0 हो गया। अगर 1 से 0 होगा तो ये 0 से 1 होगा, और 0 से 1 अब फ्लिप फ्लॉप बी को दिख रहा है, मतलब पॉजिटिव एज दिख रही है, पॉजिटिव एज दिख रही है, तो इट विल नॉट चेंज इट्स स्टेट। ये 1 से 1 पे ही रहेगा, इट विल रिमेन अगेन ऑन 1 to 1। क्लियर? नाउ अब क्या है आपकी वैल्यू? सेकंड के बाद ये 0 है तो ये 1 होगा। फाइन। अब जैसे मैंने सेकंड क्लॉक पल्स अप्लाई कर ली, थर्ड क्लॉक पल्स अप्लाई किया, तो इसने क्या किया? 0 to 1 किया। इसने क्या? 0 to 1। वी आर राइटिंग हियर फॉर क्यूए एंड क्यूबी, क्यूए एंड क्यूबी। वी आर नॉट राइटिंग हियर फॉर क्यूए बार एंड क्यूबी बार। बस हम उसका देख रहे हैं, इसका ट्रांजिशन क्या हो रहा है। नो, अब जैसे ये 0 to 1 हुआ तो ये 1 से 0 हुआ। 1 से 0 अगर होगा तो फ्लिप फ्लॉप बी को यही दिख रहा है, तो 1 से 0 मतलब नेगेटिव एज, नेगेटिव एज मतलब इट विल चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम 1 to 0 एंड इट विल चेंज फ्रॉम 0 to 1। तो आपका ये हो जाएगा 1 से 0, 1 से 0 चेंज हो गया। फाइन। नाउ विल सी अगेन फॉर द लास्ट क्लॉक पल्स। अब हमारी वैल्यू क्या है? क्यूए की 1 है, तो 1 अगर है तो ये 0 होगा, और क्यूबी की क्या है? 0 है, 0 है तो 1 होगा। अब जैसे मैंने फोर्थ क्लॉक पल्स अप्लाई की, इट विल चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम 1 to 0। इसने हमने 1 to 0 किया। इसने अगर 1 to 0 किया तो इसने 0 to 1 क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, कॉम्प्लीमेंट है क्यूए क्यू बार का। तो आपका 1 to 0 दिख रहा है आपको फ्लिप फ्लॉप बी को, दैट मींस पॉजिटिव एज। पॉजिटिव एज होगा तो इट विल नॉट चेंज इट्स स्टेट, इट विल रिमेन ऑन द सेम स्टेट 0 0। सो दिस इज द 2-bit डाउन काउंटर। अगर हम इसको बात करें बाइनरी की, इसकी डेसिमल की, दिस इज 0 3 2 1 0, जो मैं कल बात कर रहा था, 0 0 1 1 1 0 0 1
and then back to 0 0. Like this, your down counter will work. This is the down counting. This is a state diagram of down counter. बस अंतर यह है कि अप काउंटर में आपका जो नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप्स के फर्स्ट को छोड़ के नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप के जो क्लॉक पल्सेस हैं वो QA, QB, QC से कनेक्टेड होंगे. डाउन काउंटर में QA बार, QB बार, QC बार से कनेक्टेड होंगे. बट इट विल डिटेक्ट फॉर द नेगेटिव एज. सो दिस इज अबाउट असिंक्रोनस 2-bit डाउन काउंटर. इसी तरीके से हम 3-bit डाउन काउंटर भी देख सकते हैं एक एक्स्ट्रा फ्लिप फ्लॉप लगा के. ऑलरेडी वी हैव सीन इन द प्रीवियस केस. नाउ वी मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, asynchronous up down counter. We'll take asynchronous up and down counter जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे कैसे अप और डाउन काउंटिंग दोनों एक साथ होती है. asynchronous यहां पर हम ले रहे हैं 3-bit up / डाउन. दोनों प्रोसेस कैसे होंगे एक साथ. नेक्स्ट, तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक कॉम्बिनेशनल लॉजिक बनाना पड़ेगा. तो कॉम्बिनेशन लॉजिक हम देखते हैं कैसे होगा. सेम डायग्राम से हम अप काउंटिंग भी दिखा सकते हैं, डाउन काउंटिंग भी दिखा सकते हैं. तो विल मेक फर्स्ट, हमारे पास दो मोड्स होंगे. एक मोड में अप काउंटिंग होगी, एक मोड में डाउन काउंटिंग होगी. तो मैं कॉम्बिनेशनल लॉजिक के लिए एक ट्रुथ टेबल लेता हूं. आई हैव गिवन द नेम मोड M, देन Q एंड Q बार. हमारे पास 3 इनपुट्स है तो 3 के 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे. 0 0 0 0 0 1 या 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1. फाइन, ये हमारे 3 आउटपुट्स है, मतलब ये 8 कॉम्बिनेशन है. अब हम देखें हमारा आउटपुट y क्या होगा इस कॉम्बिनेशन लॉजिक का. तो अगर हम देखें मोड M0, हमारे पास दो मोड है, या तो अप काउंटिंग होगी, दो काउंटिंग होगी. तो M की वैल्यू या तो 0 या तो 1 है. जब M की वैल्यू 0 है 4 स्टेट्स के लिए, तो जब M की वैल्यू 0 होगी तो हम माने उस समय अप काउंटिंग होगी. अप काउंटिंग होगी, अप काउंटिंग का मतलब क्या होता है कि Q इज कनेक्टेड टू क्लॉक पल्स. डाउन काउंटिंग का मतलब होता है Q बार इज कनेक्टेड टू द क्लॉक पल्स. तो जब Q इज कनेक्टेड टू द क्लॉक पल्स इस M0 के दौरान, तो आपको जितनी भी Q की वैल्यू है पूरा आउटपुट आ जाएगी. दैट इज 0 0 1 1. चूंकि यहां पर क्या हो रहा है, हम M इक्वल्स टू 0 पे क्या कह रहे हैं, अप काउंटिंग. नाउ फॉर M इक्वल टू 1, जब M इक्वल टू 1 है मतलब दूसरा मोड है डाउन काउंटिंग. जब डाउन काउंटिंग में क्या होता है, क्लॉक पल्स से कौन कनेक्टेड होता है, Q बार. अगर Q बार कनेक्टेड होगा मतलब ये Q बार की पूरी वैल्यू आउटपुट पे आ जाएगी. दैट इज 0 1 0 1. तो हम लिख सकते हैं फॉर मोड M इक्वल्स टू 1 वी हैव डाउन काउंटिंग. अब इसका मैं एक्सप्रेशन देखूं तो क्या होगा. अगर इसका मैं के में बनाऊं, देयर आर 3 इनपुट्स M, Q एंड Q बार. 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0. आउटपुट कहां कहां बना है, एक तो 0 1 0 पे बना है, तो 0 1 0 पे बना है. एक आपका आउटपुट 0 1 1 पे बना है, तो 0 1 1 पे बना है. फिर आपका आउटपुट 1 0 1 पे बना है, तो 1 0 1 पे बना है. फिर आपका आउटपुट 1 1 1 पे बने, 1 1 1 पे बने, बाकी सभी 0 है. इनकी अगर हम ग्रुपिंग करें तो ए के पेयर बन जाएगा, ए के पेयर बन जाएगा. तो आउटपुट की वैल्यू y की वैल्यू क्या होगी, एक तो ऊपर वाला पेयर, ऊपर वाले पेयर को हम रीड करेंगे तो इस M बार Q प्लस नीचे वाले पेयर को रीड करेंगे तो इस M एंड दिस इज Q बार. Now the output or expression for the combination logic that we need is M bar Q plus MQ bar. अगर इसका हम डायग्राम देखें तो क्या होगा, इस तरीके से कुछ बनेगा. we'll have 2 AND gates, we have one input M, उसका बार भी चाहिए हमको. दिस इज राइट. तो फर्स्ट वाला क्या है, M bar Q. तो आपका M बार के साथ Q कनेक्टेड है और दूसरे के साथ क्या है, M के साथ आपका Q बार कनेक्टेड. तो कुछ इस टाइप का हम कॉम्बिनेशन लॉजिक का यूज करेंगे अप डाउन काउंटिंग में. ओके, तो नाउ दिस कंसेप्ट वी विल यूज इन अवर सर्किट और इन अवर ब्लॉक डायग्राम.
आउटपुट का एक्सप्रेशन क्या हमारा, आई राइट द एक्सप्रेशन y इक्वल्स टू, और यहां हम अलग से लिख देते हैं y इक्वल्स टू m bar क्यूब प्लस m क्यूब बार, रेस्ट एवरीथिंग आई विल राइट. Now I will make the diagram for 3-bit up down counter. देखिए तो 3-bit है मतलब 3 फ्लिप फ्लॉप लगेंगे. I will use 3 फ्लिप फ्लॉप्स here. थोड़ा नीचे से बनाते हैं. थोड़ा सा स्पेस छोड़ रहा हूं मैं ताकि बीच में कॉम्बिनेशन लॉजिक का यूज कर सकें. वी हैव 3 फ्लिप फ्लॉप ए, टीए, क्यूए, क्यूए बार एंड क्लॉक पल्स गिवन टू डायरेक्टली क्लॉक. सिमिलरली टीबी, फ्लिप फ्लॉप बी, क्यूबी एंड क्यूबी बार. सिमिलरली टीसी, फ्लिप फ्लॉप सी, क्यूसी एंड दूसरी बात. फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप को जैसे कि हमको पता है डायरेक्टली हम क्लॉक पर दे सकते हैं. बाकी टीए, टीबी और टीसी को हम लॉजिक 1 दे दें जैसे हम अभी तक देते हैं. लॉजिक 1. अब हमारा जो मोड है वो ऑपरेट कर रहा है, वो कंट्रोल कर रहा है हमारा कि अप काउंटिंग होगी डाउन काउंटिंग होगी, तो विल टेक द मोड and then ऊपर वाला क्या है, लाइन m है और नीचे वाली लाइन ऑब्वियसली बात है m बार है क्योंकि नीचे वाली लाइन से आपका नॉट गेट कनेक्टेड है. दिस इज m बार. अब हमारे कॉम्बिनेशन लॉजिक को बनाए जैसे हमने बनाया था डायग्राम. तो विल टेक 2 AND gates and then OR gate. This OR gate is connected to this clock pulse. Similarly, 2 AND gate and one OR gate. This OR gate is connected to this clock pulse. I have given the gate numbers. Gate number 1, 2, 3, 4. अब हमारा लॉजिक क्या था, y इक्वल्स टू m बार q. m बार q. तो q के साथ क्या कनेक्टेड होगा, m बार, मतलब ये वाली लाइन m बार वाली लाइन. उसके साथ क्या है, m क्यू बार. तो क्यू बार के साथ क्या कनेक्ट होगी, m वाली लाइन. m वाली लाइन ऊपर वाली लाइन है, दैट इज कनेक्टेड टू क्यू बार. सिमिलरली फॉर 3 and 4 अगेन m बार क्यू. तो क्यू के साथ m बार की लाइन ये है एंड m क्यू बार के साथ आपकी कनेक्ट होगी, दैट इज m ऊपर वाली लाइन. सो दिस इज द डायग्राम ऑफ असिंक्रोनस 3-bit अप डाउन काउंटर. अब हम देखते हैं इसका मोड कैसे ये वर्क करेगा. ठीक है, तो विल टेक मोड 1. मोड 1 में विल टेक द वैल्यू ऑफ, जो हमारा मोड 1 है दैट इज फर्स्ट मोड में द वैल्यू ऑफ द कंट्रोल इनपुट m है. m की वैल्यू हम क्या करना चाहिए बताओ मुझे. m की वैल्यू मुझे फॉर दैट व्हाट आई हैव टू डू, अगर m की वैल्यू मैं 0 देता हूं फाइन, तो व्हाट विल डू, फर्स्ट के लिए दैट इज मोड 1, m की वैल्यू 0 दे दूं तो ऊपर वाली लाइन क्या है, पूरी 0 है और नीचे वाली लाइन क्या होगी, 1 होगी. राइट, क्योंकि ऊपर वाली लाइन m है और नीचे वाली लाइन m बार है, तो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 0 का 1. तो आपकी ऊपर वाली लाइन से कनेक्टेड गेट कौन से है, 2 and 4. सो वी कैन से गेट 2 and 4 आर disabled and gate 1 and 3 are enabled. गेट 2 and 4 अगर डिसेबल हो जाते हैं आपके, तो मैं सिर्फ एक पे ही करके दिखा देता हूं, जैसे पिछले केस में दिखा था. दोनों पर अब नहीं करता मैं,
तो ये गेट नंबर 2 हट जाएगा, डिसेबल हो गया। अब गेट नंबर 2 हट गया तो इस ऑर गेट का काम खत्म हो गया, क्योंकि ऑर गेट क्या कर रहा है, दो आउटपुट्स दो को ऐड कर रहा है। तो जब आपका एक आउटपुट ही खत्म हो गया तो फंक्शन ऑफ ऑर गेट इज रिमूव। अब हम इस एंड गेट का इनपुट देखें, एंड गेट का आउटपुट क्या होगा। इस एंड गेट का आउटपुट है, एक तो है आपका ये आपका हट गई लाइन ना, पूरी लाइन हट जाएगी 0 वाली। तो एक आपका है QA और दूसरा है 1, तो QA into 1 is QA, तो ये एंड गेट भी हट गया, तो डायरेक्टली इट्स कनेक्टेड टू QA। तो हमें पता है कि जब हमारा काउंटर का जो क्लॉक पल्स है अगले स्टेज के डायरेक्टली QA से कनेक्टेड होते हैं तो क्या होती है, अब काउंटिंग होती है, राइट। इसी तरीके से इसको अगर मैं पूरा मॉडिफाई करूं तो क्या होगा, QB इज कनेक्टेड टू डायरेक्टली दिस क्लॉक पल्स। तो जब QA QB आपके क्लॉक पल्स से कनेक्टेड होंगे तो क्या होगा, अप काउंटिंग, बिकॉज QA एंड QB इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू योर क्लॉक पल्स। नाउ अब हम फिर से बना देते हैं वैसे, फिर हम दूसरा मोड देखेंगे, सेकेंड मोड। I'll just make diagram as it is, जैसा था। वन टू हमारा एम बार क्यू था, तो क्यू के साथ एम बार की लाइन कनेक्टेड थी और क्यू ए बार एम। अब जैसे मैंने सेकेंड मोड किया, मोड 2, दैट मीन्स एम की वैल्यू 1 रखी, एम की वैल्यू 1 रखी तो ऊपर वाली लाइन 1 होगी और नीचे वाली लाइन क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि नॉट गेट एरर। तो नीचे वाली लाइन 0 हो जाएगी। तो नीचे वाली लाइन से कनेक्टेड कौन कौन से गेट है, गेट नंबर 1 एंड गेट नंबर 3 आर कनेक्टेड टू द लाइन विच इज कनेक्टेड टू 0। तो हम कह सकते हैं गेट 1 and 3 आर डिसेबल्ड नाउ, 1 and 3 आर disabled and gate 2 and 4 are enabled। तो अब अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, लेट्स सी। तो गेट 1 और 3 डिसेबल है अगर, तो 1 अगर हम इसको अलग करें तो 1 हट जाएगा। जब 1 हट जाएगा तो और गेट का काम भी खत्म हो गया, 1 के साथ आपका ये कनेक्टेड है, और गेट का काम भी खत्म हो गया, तो डायरेक्टली ये आपको इससे कनेक्ट हो सकता है। अब हम इस गेट नंबर 2 का आउटपुट देखें, तो गेट नंबर 2 का आउटपुट क्या है, एक है QA बार और साथ में 1, तो 1 into QA बार इज QA बार। इस एंड गेट का काम भी खत्म हो गया, तो डायरेक्टली ये कनेक्ट हो रहा है हमारे क्लॉक पल्स से। अगर ऐसा होगा तो अगेन QB बार विल बी कनेक्टेड टू योर क्लॉक पल्स। तो हमने देखा था डाउन काउंटर में डाउन काउंटिंग का ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होगा, जब आपका QA बार कनेक्टेड होगा क्लॉक पल्स से और QB बार कनेक्टेड होगा आपके क्लॉक पल्स से। नाउ योर फंक्शन इज डाउन काउंटिंग। तो इस तरीके से हम नाउ इट इज डाउन काउंटिंग, इस तरीके से हम डाउन काउंटिंग समझ सकते हैं। तो दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ अप एंड डाउन काउंटर। तो जब मोड 1 होगा तो इट विल वर्क एज अप काउंटर, व्हेन मोड 2 होगा तो इट विल वर्क एज अ डाउन काउंटर। So this is all about the asynchronous or ripple counter. We have studied today what is up counter, down counter and up down counter of asynchronous time. In next class we will study the synchronous counter, that is up and down counter. Right? So I hope you understand this topic today. And if you have any doubt regarding this topic, we'll discuss it in doubt clearing session. Till then, take care of yourself. Stay home, stay safe. Thank you.